बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन कहते हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और बहुत सी ऐसी बातें जैसे ये कहना कि बारिश का पहला कतरा या फिर उम्मीद की पहली किरण, रोशनी की पहली किरण, या फिर ऐसा कि इसमें हकीकत है कि कोई भी चीज़ दुनिया में ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती, वो जुल्म की शक्ल में अगर हो तो उसे मिट जाना होता है। फिर ये भी हकीकत है इस दुनिया के अंदर कि जब तक कोई अपने लिए जद्दोजहद नहीं करता, कोई कौम, कोई माशरा, कोई शख्स अपनी तकदीर बदलने के लिए कुर्बानियाँ नहीं देता, आवाज़ नहीं उठाता, तो कुदरत, खुदा फिर उसका साथ नहीं देते। जब इरादा हो जाता है तो फिर कुदरत की तरफ से भी रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा था, जंग जो थी सियासत के अंदर, उस पे आप बहुत अरसे से सब कुछ सुन रहे हैं। और कल से जो बहुत बड़ा धमाका हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो अदलिया की हवाले से हुआ, जो 6 जजेस ने ख़त लिखकर असल हकीकत सामने लेके आए, जो चेहरा बेनकाब किया, उस पे मैं बात करूँगा। इसकी वजह यह है कि नाज़रीन, चाहे मेरी ये बात असर रखे या न रखे, कोई सुने या ना सुने, किसी पे इसका कोई असर हो या ना हो, लेकिन जो शख्स इस तरह के हालात पे नज़र रखता है, उसका ताल्लुक़ किसी भी सोसाइटी से हो, उसके अंदर एक बेचैनी रहती है। जब तक वो अपने हिस्से का दिया न जलाए, जब तक वो अपने हिस्से का काम न करे, तो उस वक्त तक कुदरत की तरफ से भी उसे चैन नहीं आता। इस पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि पहले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान वर्सेस ऑल पावर्स जंग थी। एक तरफ इमरान खान था, उसके साथ निहत्ती, खाली हाथ, गरीब, कमज़ोर, मजबूर, बेबस अवाम थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो इदारे थे जिनको रियासत कहा जाता है, जिनको ताकत कहा जाता है, जिनको इदारे कहा जाता है, जिनको पिलर कहा जाता है। उसमें जुडिशरी थी, उसमें मीडिया थी, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, और उसमें और भी बहुत से ऐसे करैक्टर हैं जिसमें सरमायादार आ गए, जिसमें सियासतदान आ गए, जिसमें जागीरदार आ गए, जिसमें वडेरे आ गए। ये सारे वो लोग थे जो कंप्रोमाइज़ थे और अपने अपने मुफाद की खातिर काम कर रहे थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े थे। लेकिन कुदरत, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि इंसान का प्लान एक तरफ और कुदरत का प्लान एक तरफ। जो 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसमें सारी तफसील कुछ आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सुन चुके होंगे, कुछ तफसील आपको यूट्यूब के ऊपर मिल चुकी होगी, और बहुत कुछ आपको फेसबुक और ट्विटर से भी पता चल गया होगा कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इसको उस तरफ जाने से पहले के ख़त में क्या लिखा था, किन जजों ने लिखा, किस तरह से लिखा, ये सब आपके सामने आ चुका है कि किस तरह से उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जाता रहा, किस तरह से टॉर्चर किया जाता रहा, किस तरह से जजेस के घरों के अंदर कैमरे लगाए जाते रहे, किस तरह से उनके प्राइवेट रूम्स को बक किया जाता रहा। ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये कुदरत की तरफ से बहुत बड़ी तब्दीली है कि जजेस ने ये हिम्मत की और ख़त लिखा। पाकिस्तान के अंदर 4 हाई कोर्ट्स हैं, चारों सूबों के अंदर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के, और ये 5वीं जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद के अंदर, ये अलग है। इसके अंदर 8 जजेस हैं। 8 जजेस में से 6 जजेस ने, जिसने बाद में कहा जाता है कि 7वां भी शामिल था, उसके दस्तखत नहीं थे लेकिन रजामंदी उसकी भी थी, इन जजेस ने समझ लें कि काजी ईसा फाइज़ के हक़ में अदम एतमाद कर दिया और ये कह दिया कि ये जो चीफ़ जस्टिस काजी साहब हैं, ये अब कबूल नहीं है या ये नाकाम हो चुके हैं। पूरी दुनिया में मशहूर सेइंग है कि जिस मुल्क का निज़ाम अगर इंसाफ नहीं होता, वहाँ कोई भी चीज़ जीती नहीं जा सकती या कोई जंग जीती नहीं जा सकती, और जहाँ इंसाफ होता है वहाँ उस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन इसको बारिश का पहला कतरा कहें या उम्मीद की पहली किरण, के जजेस ने जब ये कदम उठाया, हिम्मत की, ख़त लिखा, उसके अंदर सारी तफसील लिखी कि किस तरह से उनको फ़ैसले करने पे मजबूर किया जाता था, किस तरह से आइन और कानून के ख़िलाफ़ बोलने पे, डिसाइड करने पे, इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस करने पे ये सब कुछ किया जाता रहा।
اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے باقی بار کونسلز ہیں ان کے جو اعلامیہ جاری ہوئے، جس میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، KPK ہے، تمام بار کونسلز کے جو اعلامیہ جاری ہوئے انہوں نے اس خط کی حمایت کی، جوڈیشری اور ججز کے حفاظت کے حوالے سے جو تحفظ کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اس سے سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ جب بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے وہ اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور وہی بارش کا قطرہ پھر سونامی بنتا ہے، سیلاب بنتا ہے، طوفان بنتا ہے اور دنیا کو بہا کر لے جاتا ہے۔ آج اگر 6 ججوں نے غیرت کی ہے، ہمت کی ہے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اپنے ایک اکیلے استعفیٰ دینے سے بہتر سمجھا کہ سارے مل کر بات کریں۔ کل یہی غیرت بیوروکریسی کے اندر بھی جاگ سکتی ہے، کل یہی غیرت اس میڈیا کے اندر بھی جاگ سکتی ہے، کل یہی غیرت کسی اور ادارے کے اندر بھی آ سکتی ہے، اور یہ سارے ایک ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا کے اندر بھی جو بکاؤ لوگ ہیں، جو 4، 6، 8 چینل اگر مل کر اس طرح سے بات کر لیں اور اپنی کوئی درخواست دے دیں، متحد ہو جائیں، تو وہاں پہ بھی سینیریو چینج ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جنگ جو جاری تھی عمران خان کی ورسز طاقت، پاکستان کے پوری طاقت کی، اس نے تبدیلی آئی، اس نے رخ چینج کیا، اور عدلیہ کی وہ بڑی آواز بھی اب شامل ہو گئی۔ شامل ہونے کا مطلب یہ کہ انہوں نے بھی بتایا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، مرضی سے اپنے حق اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں خطرہ ہے، ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے چاہے دیر ہو سویر ہو، لیکن وہ تمام تر چیزیں جو ماضی کے اندر ڈسکس ہوتی رہی، ماضی قریب کے اندر سال 1.5 سال کے اندر ڈسکس ہوتی رہی، عمران خان کے اوپر 200 کیسز بنائے گئے، جو خواتین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، جن کو MPO3 کا نام دے کر پے در پے کیسز کر کے ضمانت کے اوپر پھر گرفتاری، ضمانت کے بعد پھر گرفتاری کی جاتی رہی، یہ ساری کا سارا اب سامنے آ چکا ہے، اور اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی پھر گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے گروپ میڈیا کے اندر موجود ہیں، کچھ ایسے ٹاؤٹ موجود ہیں، کچھ ایسے صحافی جو اتنے کمپرومائز ہیں یا پھر اتنے مفاد پرست، اور بالکل جسے کہیں کہ یا تو وہ بھی بے بس ہیں کہ وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی کیوں انہوں نے کیا، یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی جب ان کے منہ پہ تھپڑ لگا، اس وقت شکایت کیوں نہیں کی جب ان کو اٹھایا گیا، اس وقت شکایت کیوں نہیں کی جب ان کو فون آئے یا ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، آج کیوں کیا؟ تو یہ بھی کل یہی وہ لوگ، یہی تجزیہ کار، یہی تبصرہ کار بھی اس لائن میں کھڑے ہوں گے، اور ان کو پتہ ہے، اور یہ پھر بتائیں گے کہ ان کے ساتھ بھی کس طرح سے دھمکیاں آتی رہی اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے، اس نے جب یہ فیصلہ کر لیا تبدیلی کا، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے حق کی خاطر لڑنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اس قانون کو بچانا ہے، اس آئین کو بچانا ہے، تو قدرت پھر پے در پے ان کے جو ظلم کرنے والے تھے، جو یہاں کے قابض لوگ تھے، جو اشرافیہ اور مافیا تھا، ان کو بے نقاب کرتی رہی۔ قاضی صاحب جن کی عمر اب 60 سال کے قریب ہونے والی ہے، جو ایکسٹینشن کے خواہش مند ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کتنی بڑی لالچ ہے، وہ کس طرح سے آگے جواب دیں گے، جن کا کل یا پرسوں ایک بیان تھا، ایک ہیئرنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ صحافیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی، ناظرین یہ بڑی سننے والی اور غور طلب بات ہے۔ جب صحافیوں کو غائب کرنے کی، اٹھانے کی، انہیں مارنے کی بات کی گئی، تو قاضی صاحب نے ایک پرانے زمانے میں جو PTI کے دور کے جو صحافی تھے، جو کوئی 10 گھنٹے غائب رہا، یا کسی کو 24 گھنٹے کی سزا ملی، یا کسی کو 4، 6، 8، 10 گھنٹے کی سزا ملی، ان کو نام لیے، ان کو سامنے رکھا اور یہ کہا کہ جی کیا ماضی میں یہ نہیں ہوتا رہا، یہ اسد طور کس دور میں اٹھایا گیا؟ مخالف جج نے کہا جی عمران خان کے دور میں، فلانے کو کیوں سزا ملی؟ عمران خان کے دور میں، یا دوسرا کہ اٹھایا گیا کس کے دور میں؟ عمران خان کے دور میں۔ تو قاضی صاحب فائز کا اس کے اوپر یہ جواب تھا کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا تو اب کیوں شور ہوتا ہے؟ قاضی صاحب آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنی بات کرنی ہے، آپ کے اختیارات
ये 2023 और 24 के अंदर आए हैं। आप 2021, 22, 20 के ज़िम्मेदार नहीं हैं और ना आप जवाबदेह हैं। काजी साहब के दौर में जिस तरह से साफ़ियों को मारा गया, जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह से तशद्दुद किया गया, जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया गया, इसमें इमरान रियाज हो या दोबारा से असद तूर हो या दीगर जो साफ़ी हैं जो सिर्फ़ एक ट्वीट करते हैं कि आईजी पंजाब को किस तरह से तमगा दिया गया, उसके ऊपर उसे अगवा कर दिया जाता है। ये सब कुछ काजी साहब के दौर में हुआ। काजी साहब ने इसका जवाब देना है। लेकिन ज़िंदगी तारीख़ के अंदर इतना कंप्रोमाइज़ और इतना लो लेवल का जज तारीख़ के अंदर इस बर्र सगीर में नहीं मिलता जो इस तरह के बात करे कि अपने दौर के जुल्म को भूल कर माजी के दौर के जुल्म को सामने लाकर रखे और ये कहे कि माजी में भी ये हुआ था तो आज हो गया तो कौन सा तूफ़ान आ गया। जो ये कहे कि माजी के अंदर भी कत्ल हुआ था, आज हो गया तो कौन सा तूफ़ान आ गया। काजी साहब के सिर्फ ये अल्फाज कहने की यानी कह नहीं सके। अगर इनके अल्फाजों पे गौर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि माजी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल हो गया, माजी में लियाकत अली ख़ान कत्ल हो गया, माजी में बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया, माजी में और इस तरह से बहुत से सीनियर्स रहनुमाओं को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। तो आज अगर इमरान खान बंद है तो कौन सी बड़ी बात है। काजी साहब यही तो वो चीज़ है जिसकी जंग है, यही तो वो बात है जिसके लिए ये अवाम आपके ख़िलाफ़ है, यही तो वो असल कानून और आइन की बात है जिसके लिए अवाम आज़ादी के नाम से अब मैदान के अंदर आई है। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि ये जो बारिश का पहला कतरा कहें, उम्मीद की पहली किरण कहें या रोशनी की उम्मीद कहें, कुछ भी इसका नाम दे दें, ये इंशाअल्लाह ताला कुदरत की तरफ से अगर अल्लाह ताला ने 6 जजों को हिम्मत दी है तो ये 6 जज फिर बढ़कर 6 KPK से आएंगे, 6 सिंध से आएंगे, 6 पंजाब से आएंगे, 6 बलूचिस्तान से आएंगे और फिर जब ये काफ़िला बनता जाएगा इसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते जाएंगे, इसमें मीडिया शामिल होती जाएगी। मुझे लगता ये है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला अब वो जंग आज़ादी की आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के हक़ में, रूल ऑफ लॉ के हक़ में आती जाएगी। बेशक ये अब जितनी मर्ज़ी इसके अंदर कीड़े निकाल लें, जितनी मर्ज़ी इसके अंदर तनकीद कर लें, लेकिन अब ये तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। जब भी डिस्कस होगा ये डिस्कस ज़रूर होगा। लेकिन काजी साहब आपको जो एक्सटेंशन मिलने की बात है, आपकी नीयत ख़राब है। आपको तो अभी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि आपके ख़िलाफ़ हतम एतमाद आ चुकी है। 8 जजों में से 7 जजों ने आपके ख़िलाफ़ वोट दे दिया है, एक आप अकेले बचे हैं। इसके बावजूद अगर आप इस मनसब पे हैं, इस कुर्सी पे हैं, तो फिर आपसे बड़ा बददियानत, आपसे बड़ा नाइंसाफ़ और आपसे बड़ा जालिम और काबिज़ इस मुल्क के ऊपर कोई और नहीं होगा। फिर तारीख़ भी आपको उन ही अल्फाजों में याद करेगी जो मीर जाफ़र और मीर सादिक को करती है, जिन अल्फाजों से माजी के अंदर उन जजों को करती है जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी। माजी के अंदर उन ताकतों को याद करती है, तारीख़ स्याह हरूफों से तारीख़ जिनको याद करती है, जिस ताकत ने माजी के अंदर इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की है। मुझे उम्मीद है कि ये जो उम्मीद की किरण है ये अब किरण नहीं रहेगी, ये शोला बनेगा और फिर ये शोला पूरे मुल्क को लपेट में लेगा। या ये जो बारिश का कतरा है इंशाअल्लाह ताला ये सुनामी बनेगा और ये सुनामी इस मुल्क के अंदर रोशनी लेकर आएगा, रूल ऑफ लॉ लेकर आएगा, इंसाफ और अदल लेकर आएगा। चाहे इसके अंदर टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अब ये आगाज़ हो चुका है इसकी लपेट में। इससे पहले कि वो लोग आएँ, वो सियासतदान आएँ, वो मीडिया के बिकाऊ साफ़ी टाउट आएँ, अपने आप को चेंज कर लें। और अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक मौका फिर से दिया है कि अगर अपने हक़ को सच की तरफ खड़ा होना है तो मैंने कैंप का आगाज़ कर दिया है, कैंप खोल दिया है और जजीर के साथ मिलते जाएं, हक़ की आवाज़ उठाते जाएं और इमरान खान के हक़ में बात करते जाएं। इकबाल जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।